आज हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स मतलब होता है फैक्टर। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जो डिमांड को इफेक्ट करता है, चाहे डायरेक्टली करे चाहे इनडायरेक्टली करे। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है? तो डिमांड हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि डिमांड दो तरह का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक होता है मार्केट डिमांड। एक होता है मार्केट डिमांड। तो इन दोनों का फैक्टर्स आज हमें पढ़ना है। तो इंडिविजुअल डिमांड का पहला जो फैक्टर्स है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कमोडिटी का खुद का प्राइस। मान लेते हैं एक इंसान है, उसको आइसक्रीम खाना है और आइसक्रीम का प्राइस पड़ रहा है 20 रुपीज़ और उसके पास भी परचेजिंग पावर्स जो है वो 20 रुपीज़ है। सपोज उसका परचेजिंग पावर मैंने पिछले क्लास बताया था, वो होता है कितना कैपेबिलिटी है आपके पास या कितना एबिलिटी है वो सामान को खरीदने का, यानी आपका इनकम। अगर उस आदमी के पास परचेजिंग पावर 20 रुपीज़ का है और आइसक्रीम का प्राइस भी अगर हो तो वो भी 20 रुपीज़ का है, तो इस केस में वो कितना क्वांटिटी डिमांड कर सकता है? तो वो सिर्फ क्वांटिटी डिमांड कर सकता है एक। अगर ये प्राइस घट के 10 रुपीज़ हो जाता है तब वो कितना क्वांटिटी डिमांड कर सकता है? तब वो 2 क्वांटिटी डिमांड कर सकता है। अगर ये प्राइस और घट जाता है और वो हो जाता है 5, तो उस केस में ये कितना क्वांटिटी डिमांड कर सकता है? ये 4। मतलब जैसे जैसे मेरा प्राइस घट रहा है मेरा क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी का या डिमांड का हमारा जो रिलेशन होता है ये दोनों का, वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब कि प्राइस के घटने से डिमांड मेरा बढ़ता है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड मेरा घटता है। ये होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकेंड आता है प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड। रिलेटिव गुड्स किसको बोलते हैं? जो गुड्स कोई भी कमोडिटी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। इस केस में हमारा 2 गुड्स आता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड किसको बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड्स होता है जो कोई भी कमोडिटी के बदले यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का काम एक ही होता है। सपोज अगर हमको कुछ मेरे पास ऑप्शन है, या तो हम टी पी सकते हैं या तो हम कॉफी पी सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, या तो टी या तो कॉफी। यानी जब हम कोई भी कमोडिटी को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी कमोडिटी के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड का क्या काम है? जैसे अगर सब्स्टिट्यूट गुड, सपोज कॉफी मेरा सब्स्टिट्यूट गुड है, तो अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है तो टी का डिमांड मेरा घट जाता है, टी का डिमांड भी मेरा बढ़ जाता है। और अगर मेरा प्राइस इसका कॉफी का घट जाता है तो उस केस में टी का डिमांड भी घट जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं? जो 2 गुड्स मिलके एक वांट सेटिस्फाई करे, जैसे शूज और सॉक्स, जैसे मिल्क और ब्रेड,
तो अगर हम इस केस में अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मांगते हैं ब्रेड को, तो ब्रेड का या मिल्क को, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का काम क्या है कि अगर मिल्क को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मांगते हैं, तो अगर मिल्क का प्राइस बढ़ जाता है तो ब्रेड का डिमांड भी घट जाता है, और अगर मिल्क का प्राइस घट जाता है तो ब्रेड का डिमांड बढ़ जाता है। यानी ये दोनों एक दूसरे को इन्वर्स रिलेट करते हैं। थर्ड जो इसका फैक्टर है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर यानी किसी भी इंसान की इनकम से डिमांड में कैसे फर्क पड़ता है। तो इस केस में भी हमारा दो गुड्स है। एक होता है नॉर्मल गुड्स, एक होता है इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉर्मल गुड्स के बारे में। मेरा अगर इनकम 10,000 है, अगर मेरा इनकम 10,000 है, तो उस केस में हम इस इनकम के साथ सिर्फ एक बाईसाइकिल अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा इनकम बढ़ जाता है, ये प्लस हो जाता है या ये बढ़ जाता है, तब हम हमारा जो एक पर्टिकुलर अगर हम स्कूटर या बाइक का डिमांड करते हैं, तो इस टाइप के डिमांड को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। यानी कि जब मेरा इनकम बढ़ने से कोई पर्टिकुलर गुड्स का डिमांड भी बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स, जब मेरे इनकम के घटने से कोई पर्टिकुलर गुड्स का डिमांड घट जाता है, तो उसे हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स। तो ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। फोर्थ आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर मेरा टेस्ट कोई भी चीज का फेवरेबल है, तो उसके प्राइस से मेरे को कोई मतलब नहीं, हम वो कमोडिटी खरीदेंगे। अगर टेस्ट फेवरेबल या प्रेफरेंस फेवरेबल होता है, तो उस केस में डिमांड जो होता है वो बढ़ जाता है, और अगर ये टेस्ट अनफेवरेबल हो जाता है तो डिमांड घट जाता है। लास्ट हमारा एक्सपेक्टेशन। अगर हमारे एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में वो प्राइस, उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा, तो करेंट सिचुएशन में उस कमोडिटी का डिमांड भी बढ़ जाता है। और अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में उसका प्राइस घट जाएगा, तो करेंट सिचुएशन में इसका डिमांड भी घट जाएगा। सपोज कि हम एक लैंड खरीदना चाहते हैं, ये लैंड का कॉस्ट है 3 लाख। अभी एक्सपेक्टेशन है कि ये फ्यूचर में जाके प्राइस बढ़ जाएगा, तो लोग इसे खरीदना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि डिमांड इस टाइम पे इसका बढ़ जाएगा। और अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लैंड का प्राइस अभी 3 लाख है, लेकिन फ्यूचर में जाके ये प्राइस मेरा घट जाएगा, तो अभी लोग इसको खरीदना अवॉइड करेंगे। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। इससे डिमांड हमारा इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट डायरेक्टली करता है। अब है मार्केट डिमांड का फैक्टर्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड में वो 5 फैक्टर्स तो इफेक्ट करता ही करता है, साथ में जो एक्स्ट्रा इफेक्ट करता है वो है पहला इसका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसे इफेक्ट करता है? अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा डिमांड होगा, अगर कम लोग होंगे तो कम डिमांड होगा। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड भी मेरा बढ़ेगा, और अगर पॉपुलेशन घटेगा तो डिमांड भी मेरा घटेगा। सेकंड होता है सीज़न।
और वेदर। अगर लोगों की अगर सीजन है तो समर सीजन है, तो इस केस में अभी डिमांड फैन का बढ़ जाता है। तो यानी अगर कोई भी कम्युनिटी की सीजन के ऊपर, वो कम्युनिटी सीजन पे बेस्ड है, तो उस केस पे अगर फेवरेबल सीजन होगा तो डिमांड मेरा बढ़ जाएगा, और अगर अनफेवरेबल होगा तो डिमांड मेरा घट जाएगा। लास्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में तीन लेवल पे इनकम ग्रुप पे बटा हुआ है। एक है रिच, एक है मिडिल और एक है पुअर। अगर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इनके इनकम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो उस केस में डिमांड जो है हमारा वो बढ़ जाता है। और अगर ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि रिच जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है, पुअर जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, उस केस में हमारा जो डिमांड है वो घट जाता है।